हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक है, बाकी से पहले के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। तो देखिए, घोड़ा है, ये एक वर्गाकार कोई भी एक घास का मैदान है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसकी वो कितनी है, 5 मीटर। इसको खूंटे से बांध रखा है इस कोने पे। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, मतलब इतने एरिया में चर पाएगा अब ये। तो एक तो इसका क्षेत्रफल मतलब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अगर घोड़े की ये रस्सी डबल कर दी जाए, 5 से 10 मीटर कर दी जाए, मतलब यहाँ पे हो जाएगा घोड़ा, फिर अब वो कितना क्षेत्रफल में घास चर पाएगा, पहले से कितनी वृद्धि हुई है, ये हमें बताना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्गाकार घास का मैदान है, 50 मीटर इसकी भुजा है और इसमें एक घोड़े को बांधा गया है एक रस्सी से, और उस रस्सी की जो लंबाई है वो है 5 मीटर। ठीक है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। तो घोड़ा ये एरिया कवर कर रहा है इतना। ठीक है, इस एरिया का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हमें बताना है कि जो घोड़ा है वो कितना क्षेत्रफल घास चर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक वृत्त बना के रखा है और इस वृत्त को हम यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र हो गया, और इसको अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्यखंड। तो हमें वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात करना है एक तरीके से देखा जाए तो। और इसमें रह गया अब थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, जैसा ही क्वेश्चन में कहा है, क्योंकि ये क्या है, ये एक वर्ग है, तो वर्ग में तो कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री। थीटा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो वही वैल्यू लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा लिख लेंगे 90 डिग्री और आर लिख लेंगे। आर है यहाँ पर 5 मीटर जो कि रस्सी की लंबाई है। फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता ही है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसमें 3.14 रखनी है आपको। ठीक है, थीटा कितना है 90 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू है 3.14, आर है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, इनको डिवाइड करेंगे, 1/4 आ गया, 3.14 और इधर हो गया 25। 4 से 25 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 6.25, बचा 3.14 इंटू 6.25, इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 19.625 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इससे ही पता चलता है कि जो घोड़ा है वो इतने एरिया तक घास को चर पाएगा। ठीक है, अब इसके सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। मतलब अगर ये रस्सी 5 मीटर से 10 मीटर लंबी हो जाए तो कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा पहले से घास चढ़ने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट, थीटा तो देखिए वही रहेगा 90 डिग्री, आर बढ़ गया इस बार 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो फिर से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला वही है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, आर है इस बार 10, 10 का स्क्वायर कर दो, ये हो गया 1/4 डिवाइड करके 3.14 हो गया, यहाँ पे हो गया 100, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 314। अब 314 को 4 से डिवाइड कर लेना तो आएगा 78.5 स्क्वायर मीटर। तो पहले तो इतना एरिया था 19.625, अब जब रस्सी की लंबाई बढ़ा दी तो 78.5 हो गया। अब देखना है कि ये जो है रस्सी की लंबाई बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल है पहले से कितना ज़्यादा है ये बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए चरे
जा सकने वाले क्षेत्रफल, ठीक है, में वृद्धि। तो कितनी वृद्धि हुई है ये हमें बतानी है। तो जब त्रिज्या बढ़ाई थी तो इतनी हुई थी, और पहले कितनी थी 19.625। मतलब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे, तो आएगा 58.875 स्क्वायर मीटर। इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसा करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास है 35 mm। ये वृत्ताकार ब्रूच है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, चांदी के तार से बना है, व्यास है इसका 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। मतलब ये जो ब्रोच के व्यास है ना, इसको बनाने के लिए भी चांदी का तार यूज़ किया गया है, ठीक है। 5 तार ऐसे यूज़ किए गए हैं। ये 5 तार इसको 10 बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। ये आकृति में आप देख सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है नंबर 1, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। टोटल चांदी जो इसमें लगी है तार, उसकी टोटल लंबाई कितनी है। दूसरी चीज़, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा ये भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसमें कहा गया है एक ब्रोच है हमारे पास वृत्ताकार, और इसमें जो ये तार लगा हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके के इसमें 5 तार लगे हैं। तो ये 35 mm के हैं, 35 mm, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें 5 तार लगे हैं इस तरीके से, और 5 तार 10 खंड बना रहे हैं। मतलब ये खंड हो गए, पहला खंड, दूसरा खंड, इस तरीके से 10 खंड बन रहे हैं। तो हमें बताना है कि पहला पॉइंट, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, जिसमें चांदी का तार लगा है उसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो भाई ये लंबाई हो गई चारों तरफ, मतलब इसका परिमाप निकाल लेंगे। फिर बाकी तो इसके तार की लंबाई इनको नोट कर लेंगे, इनको भी ज्ञात कर लेंगे, और इसका चांदी के तार की कुल लंबाई हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी गई है वो लिखेंगे। इसमें व्यास दिया है हमें, ठीक है। व्यास है 35 mm, इसलिए त्रिज्या निकाल लेंगे। आर ये हो जाएगी 35/2 mm, ठीक है। त्रिज्या निकल गई, इसलिए फर्स्ट पॉइंट, वृत्त का परिमाप हमें ज्ञात करना है। पहले तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। 2 पाई की वैल्यू इसमें 22/7 रख सकते हैं, क्योंकि कहा नहीं गया ना इसमें कि 3.14 रखनी है। तो जब तक कहा ना जाए तो 22/7 आप रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है ऐसे पहले से ही। तो 35/2 ये ये त्रिज्या हो गई, वो रख दी हमने वैल्यू। इनको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया यहाँ पे 7×5 = 35। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, 110 आ गया, ठीक है। तो ये तो चारों तरफ का जो ये है ये निकल के आई अभी तार की लंबाई। अभी बीच में इसमें 5 लंबी ये व्यास भी हैं, ये भी हमें ज्ञात करना है 5, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 व्यासों की लंबाई। अब हमें एक व्यास की लंबाई तो पता ही है 35 तो 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा 175 अब यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कुल लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे भाई, जो परिमाप था वो लिख लिया, प्लस जो व्यास थे उनकी लंबाई को ऐड कर लिया, ठीक है। जोड़ेंगे तो आएगा 285 mm। ये तो कुल चांदी के तार की लंबाई हो गई इसमें। अब सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब ये प्रत्येक जो त्रिज्याखंड है ना, ये बताने हमें 10 हिस्से बने हैं इसमें त्रिज्याखंड वाले, तो प्रत्येक का बताना, मतलब एक का निकालना है, ठीक है। अब त्रिज्याखंड ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए थीटा। तो अब देखो थीटा कैसे निकालेंगे। टोटल तो हमें पता है 360 डिग्री एंगल होता है जो केंद्रीय कोण होता है, और इसमें हिस्से कितने बने हैं, खंड कितने बने हैं त्रिज्याखंड, इसमें है 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड इसमें बने हैं। तो 10 से डिवाइड कर देना, इससे प्रत्येक त्रिज्याखंड का थीटा निकल जाएगा, ठीक है। 10 से इसको डिवाइड कर देना तो आएगा 36 डिग्री। तो यानी कि हर एक त्रिज्याखंड में कितना कोण हो रहा है, 36 डिग्री। जैसे यहाँ पे 36 डिग्री हो गया एक हिस्से में, ठीक है। अब आर तो हमें पता ही है 35/2 mm। बस अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना त्रिज्याखंड का और आंसर आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए प्रत्येक त्रिज्याखंड
का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा है हमारे पास कितना 36, यहाँ पे 360 डिग्री है। पाई 22/7 रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में तो कहा नहीं है कि 3.14 रखो। आर में पता ही है 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो स्क्वायर से ही, ठीक है। अब इन्हें डिवाइड कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 1/10, ठीक है। बाकी इनको 7×5 = 35 और 2 से इसको 11, तो जो जो वैल्यू बच जाएगी वो लिख लेंगे। इस तरीके से वैल्यू बच गई है। अब इनको डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, बचा 11 × 35, नीचे 2 दूनी 4, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 385/4 mm²। इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसको मान लो एक सपाट वृत्त है और 45 सेंटीमीटर इसमें इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक। तो इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे ये तान इनके बीच का जो क्षेत्रफल है ये ज्ञात करना है मतलब, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक छतरी दे दी है हमारे पास, इसका इस तरीके से आप व्यू देख सकते हैं ऊपर की साइड से। इसमें कहा गया है कि इसमें 8 ताने हैं। 8 ताने मतलब ये तार, जैसे कि एक डंडी ये हो गई, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 ताने दे दिए गए इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें त्रिज्या दी गई है ना इन तानों की, यह है 45 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ तक ये वृत्त मान लो इसको, और ये त्रिज्या दे दी 45 सेंटीमीटर दे दी, आर मिल गया मतलब हमें, ठीक है। इसके अलावा कहा है फिर एक सपाट वृत्त मानते हुए इसको मान लो कि एक ये वृत्त है पूरा, ठीक है, एक सपाट वृत्त है और इसमें त्रिज्या दे दी है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो दो ताने हैं ना, जैसे ये हो गई ये तान और ये तान, इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है थीटा चाहिए होगा, रेडियस तो है हमारे पास, त्रिज्या तो है ही, थीटा और निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे वो समझिए। थीटा निकालने के लिए ये तो हमें पता ही है कि सेंट्रल एंगल यानी केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। और यहाँ पर कितने खंड बने हैं, कितने हिस्से हैं, 8 हिस्से बने हुए हैं ना। तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 45 डिग्री, यानी कि दो तानों के बीच में जो थीटा है वो है 45 डिग्री, ठीक। आर हमें पता ही है, रेडियस 45 सेंटीमीटर, थीटा 45 डिग्री और रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो बस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 45 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 45, स्क्वायर कर दो, 2 बार है। इनको डिवाइड कर लो आपस में, 5 से 5 ने 45 और इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो आएगा 72, ठीक है। फिर 9 × 9 = 72, ये डिवाइड हो गया। फिर चलो अब इसको वैल्यू को लिख लो ऐसे यहाँ पे, 1/8 गुणा 22/7 गुणा 45 गुणा 45, इनको डिवाइड कर लो, 2 चौके 8 और यहाँ पे आ गया 11, तो 11 × 45 गुणा 45, नीचे 7 चौके 28, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो अब, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2 2 2 7 5, यानी कि 22,275/28 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है किसी तार के दो वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब ओवरलैप नहीं होते, एक दूसरे से टकराते नहीं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब आपस में ये एक दूसरे पे आच्छादित नहीं होते, मतलब ऊपर ओवरलैप नहीं होते, मतलब ये वाला वाइपर यहाँ जाएगा तो ये वाला इधर, मतलब टच नहीं होंगे आपस में ये कभी।
प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई दे दी है 25 सेंटीमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और 115 डिग्री के कोण पे ये घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है, जैसे पत्ती मूव करेगी ना ऐसे करके, तो इसमें कितना क्षेत्रफल ये साफ कर पाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इतना हिस्सा हो गया ना, ये वृत्त का त्रिज्याखंड हो गया। ठीक, जिसमें कि त्रिज्या दे दी है और थीटा दे दिया है। ठीक है, और हमें यही काम करना है, हमें बताना है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से त्रिज्याखंड बन रहा है। ठीक है, तो दोनों वाइपर त्रिज्याखंड बना रहे हैं 25 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, और थीटा है 115 डिग्री। तो इन दोनों का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कितना क्षेत्रफल ये कवर कर रहे हैं, कितना क्षेत्रफल ये साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जो जो चीज़ें दी गई है वो लिख लेंगे। थीटा है 115 डिग्री, आर है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला वही है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 115 अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आएगा 23 और यहाँ पे आ जाएगा 72। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 36, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 11। ठीक है, तो जो जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। ऊपर से बचा है 23 गुणा 11 गुणा 25 का स्क्वायर होता है 625 अपॉन में 36 और गुणा ये 7। ठीक, ये आ गया एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। हमें तो 2 वाइपर का निकालना है, लिखेंगे तब 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। ठीक है, अगर 2 वाइपर है तो इसी की 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये वैल्यू रख लेंगे सब, इससे डिवाइड कर लो 18 आ जाएगा। फिर जो वैल्यूज बचेंगी वो लिख लेंगे, 23 गुणा 11 गुणा 625 बटे 18 गुणा 7। ठीक है, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 81 25 और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे तो आएगा 126 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लाइट हाउस है जो समुद्र के नीचे जो चट्टान वगैरह है इन चीज़ों की चेतावनी देने के लिए यूज़ की जा रही है। ठीक है, जहाज़ों को चेतावनी दे रही है ये। ठीक, और चेतावनी देने के लिए जो इसका एरिया है वो 16.5 किलोमीटर दूरी तक की तो इसकी लाइट जाएगी लाल रंग की, और 80 डिग्री के कोण पर ही ये इधर उधर मूव करेगी, मतलब एक त्रिज्याखंड बन जाएगा इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। इसमें हमें बताना होगा कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ को चेतावनी दी जा सके। तो त्रिज्याखंड वाला जो एरिया होगा वही एरिया है जहाँ तक ये जहाज़ों को चेतावनी दे सकती है। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें दी गई है वो लिखेंगे। थीटा है 80 डिग्री, आर है 16.5 किलोमीटर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिख लेंगे सीधा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही है, थीटा अपॉन 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा है 80, नीचे 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। क्वेश्चन में कहा गया है आर स्क्वायर हो गया 16.5 गुणा 16.5। ठीक है, यहाँ पे इनको डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36, ये आएगा 2/9। और फिर इस 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 क्या 9, और उस 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5.5, फिर इस 3 से इसको 5.5। तो जो वैल्यू बचेगी वो लिख लेंगे, 2 बचा ऊपर, 3.14 बचा,
5.5 इधर 5.5, इनकी गुणा कर लेंगे। 189.97 वर्ग किलोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इतने एरिए में ये लाइट हाउस चेतावनी दे सकती है। ठीक है, तो ऐसा करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का 13वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं। ये रहे डिज़ाइन, एक डिज़ाइन, दो, ऐसे करके 6 डिज़ाइन बने हुए टोटल। ठीक है, तो यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, अगर इसकी त्रिज्या देखी जाए तो वो है 28 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें बताना है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत बतानी है हमें। ठीक है, तो पहले तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इसको त्रिज्या खंड का रूप दे करके ये वृत्तखंड हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, सबसे पहले एक का ज्ञात करेंगे, उसके बाद 6 डिज़ाइन का, फिर उस क्षेत्रफल को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, ये है 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर एक ये मेज़ पोस्ट है, इसमें 6 डिज़ाइन बने हैं समान, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ये डिज़ाइन, ये देखिए इस तरीके के 6 डिज़ाइन है, 1 2 3 4 5 6। इस मेज पोस्ट की त्रिज्या भी दे दी 28 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर कहा है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइन को बनाने की लागत भी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पहले तो 6 के 6 डिज़ाइन का। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, इनको मिला सकते हैं ऐसे, तो अलग अलग खंड बन जाएंगे इसमें 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक खंड का यूज़ करेंगे इसमें, जो कि ये क्या है, त्रिज्या खंड। तो इस त्रिज्या खंड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस त्रिज्या खंड में क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये डिज़ाइन भी आ गया, तो डिज़ाइन ये वृत्तखंड हो जाएगा यहाँ पे। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ठीक है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 के 6 का निकाल देंगे 6 से मल्टीप्लाई करके, और जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये काम करना है। तो इसमें जो चीज़ दी गई है वो लिख लेंगे, जैसे कि आर है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, थीटा नहीं है, थीटा ज्ञात कर लेंगे। केंद्रीय कोण कितने होते हैं, 360, और टोटल कितने इसमें त्रिज्याखंड बने हैं, कितने हिस्से हैं यहाँ पर, 6। तो इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 डिग्री आ जाएगा। लिख लेंगे यहाँ पे आकृति से, फिर लिखेंगे एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर लेंगे फिर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा θ/360 और पाई इधर से हाफ और साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री और ये 360, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, माइनस हाफ साइन 60 डिग्री। 28 का स्क्वायर ऐसे रहेगा, इनको डिवाइड कर लेंगे, 1/6 आ जाएगा, गुना 22/7 माइनस हाफ साइन 60 की वैल्यू रख लेंगे √3/2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, 2 × 6 और यहाँ पे 11, यहाँ पे आएगा 28 का स्क्वायर, यहाँ पे 11/21 माइनस √3/4। ये अभी ऐसे रहेगा, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं। 84, यहाँ पे 44 माइनस 21 √3 आ जाएगा। 28 का स्क्वायर खोल देंगे अब, 784 अपॉन 44 माइनस 21 √3 की वैल्यू रख लेंगे 1.7 अपॉन में 84 ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। 44 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 35.7 अपॉन 84, इनको डिवाइड कर सकते हैं आपस में, तो यहाँ पे आएगा 196 और यहाँ पे आएगा 21, हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8.3 और नीचे 21, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो आएगा 1626.8 अपॉन में 21, इनको भी डिवाइड करोगे तो आएगा 77.47 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल आया है। हमारे पास कितने डिज़ाइन है, 6 का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए 6
डिज़ाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना 77.47, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 464.82 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, हमें इसकी लागत भी निकालनी है, लिखेंगे तब 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिज़ाइन बनाने की लागत। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.35 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई टोटल डिज़ाइन का क्षेत्रफल है इतना 464.82 और कॉस्ट कितना है इसका पर स्क्वायर सेंटीमीटर के दर से 0.35, तो इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 162 रुपये 69 पैसे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का 14वां क्वेश्चन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। इसमें त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण है P डिग्री। ठीक है, तो इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए यह 14वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है इसमें थीटा दे दिया है P डिग्री और जो त्रिज्या है वो दे दिया है कैपिटल R, तो इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर है, पाई आर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ऐसा ही 2 पाई आर वाला ये है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। पाई आर स्क्वायर ये है, पाई आर स्क्वायर ये है, ये भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है 180 डिग्री है, ये नहीं चलेगा। और यहाँ पर 720 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चल जाएगा, लेकिन ये आया कैसे वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू है P अपॉन 360, ये हो गया पाई, आर रखना है कैपिटल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 2P, नीचे होगा 720 और ये पाई आर स्क्वायर। इसको पूरा आंसर से मैच कराने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई है। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।